अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज़ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ईज़ी मेकअप लुक जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम टोटल पिंक मेकअप लुक जो है वो अचीव करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप कौन-कौन सा कलर यूज़ करते हुए इस मेकअप लुक को अचीव कर सकते हो। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारे मॉडल का जो फेस है वो उनके फेस पर काफ़ी ज़्यादा रेड जो है वो स्पॉट्स हैं, तो इन्हें हाइड करने के लिए हम जो है वो कलर करेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि इनका जो फेस है उसको हम इवन कर सकें, स्किन को इवन कर सकें। तो जहाँ-जहाँ हमें लगता है कि रेड निशान जो है वो ज़्यादा हैं या फेस पर दूसरे निशान हैं, उनको हम हाइड करेंगे इस कलर करेक्टर की मदद से। वैसे तो रेड निशानात को कवर करने के लिए ग्रीन कलर को यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली कलर जो है वो ऑरेंज ही यूज़ किया जाता है। आप सब लोगों के पास भी ज़्यादातर जो है वो ऑरेंज कलर ही होता है, जो कि हम नॉर्मली घरों में भी यूज़ कर लेते हैं, जिनको थोड़ा नॉलेज है मेकअप के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसी के साथ मेकअप करना बताऊँ आज, ठीक है। तो पूरे फेस पर इसको अप्लाई करने के बाद जहाँ-जहाँ हमें ज़रूरत है, हमने इसे स्पंज की मदद से या अपने फिंगर की मदद से अच्छे से ब्लेंड आउट कर देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने लेनी है कोई भी फाउंडेशन जो कि आपने जिसके साथ आपने बेस बनानी है, ठीक है। तो मैंने ली है गबरीनी की डर्मा फाउंडेशन और इसका नंबर है 2। नॉर्मली जो है वो 2 नंबर इनफ होता है आपके स्किन टोन के लिए, क्योंकि यहाँ एशियंस में जो है वो नॉर्मल स्किन टोन जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है। तो हमारे जो मॉडल है इनका स्किन टोन जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा फेयर है, तो हमने इसको 2 नंबर यूज़ किया है। अगर मैं इसको 1 नंबर यूज़ करती तो ये ज़्यादा लाइट हो जाना था, दैट्स वाई मैंने 2 नंबर यूज़ किया है। अगर आपको लगता है कि आपका फेस जो है वो गंदुमी कलर है, तो आप 3 नंबर और 2 नंबर मिक्स करके लगा सकते हो, ताकि आपका जो स्किन टोन है वो थोड़ा फेयर लगे। इसको हमने जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से फिक्स करना है टैप टैप करके। उसके बाद मैंने बिग कवर का कंसीलर लिया है और इसके साथ अपने फेस पर जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें हम हाइड करेंगे, अपने आई के नीचे, अपने आई के ऊपर, अपने लिप्स के ऊपर, लिप्स के नीचे, और जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि डार्क स्पॉट्स अभी कवर नहीं हुए, आप वहाँ पे कंसीलर को अप्लाई कर सकते हो इन्हें इवन करने के लिए। अब हमने बेस को जो है वो तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि आपको ऐसा ना लगने लगे कि आपकी जो बेस है वो आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो गई है। मतलब बेस जो है वो अच्छे से आपकी स्किन में एडजस्ट हो जानी चाहिए। ऐसा ना लगे कि आपकी जो बेस है वो स्किन के ऊपर अलहदा से पड़ी हुई है। अगर बेस ऐसी होगी तो कुछ टाइम गुजरने के बाद या तो आपकी स्किन पर पैचेस पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे या आपकी बेस जो है वो ग्रे हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद मैंने लिया है स्वीट टच का कम्पैक्ट पाउडर, जो कि है बिस्क नंबर, इसका नंबर है बिस्क, ठीक है। तो इसके साथ मैं सॉफ्ट टच का स्पंज यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह टैप टैप करके अप्लाई करूँगी, ताकि मेरी जो स्किन की बेस है वो अच्छे से जो है वो फिक्स हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि कम्पैक्ट पाउडर को इसी वजह से यूज़ किया जाता है ताकि आप बेस को फिक्स कर सको, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जैसा कि आप देख रहे हो स्किन के मॉडल की जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट हैं, बहुत ज़्यादा बारीक हैं, तो हमें प्रॉपर से शेप जो है वो खुद ही ड्रॉ करनी है इसकी, ठीक है। तो इसके साथ मैंने लिया है जी मुसरत मिसबा का आईब्रो पैलेट। इसमें से मैंने लाइट वाला ब्राउन कलर सेलेक्ट किया है। इसके साथ आप अपना कट ब्रश यूज़ करोगे और इसके साथ आप प्रॉपर शेप जो है वो ड्रॉ करोगे। उसके बाद आपने किसी भी पैलेट में से कोई पीच कलर ले लें या पिंक कलर ले लें। उसके साथ आपने ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और आपने प्रॉपर जो है वो अपने आई पर कंटूरिंग करनी है, अपनी आई को डेप्थ देनी है, ताकि आपकी आईज़ जो है वो बड़ी दिखे और आपको एक परफेक्ट डेफिनेशन मिले कि आपने जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने बी क्यूट का आई शेडो पैलेट लिया है। इसमें से मैंने पिंक कलर लिया है, वेलवेट पिंक कलर है ये। इसको मैं अपने फिंगर की मदद से आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि जो पिंक कलर है वो जो आईलिड पर कलर लगते हैं, जो भी कलर आप ले लो, वो मैं अपनी फिंगर की मदद से ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं ईजी रहती हूँ इस तरह से प्रोडक्ट को अप्लाई करने में। तो आप भी फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप किस में ईजी हो, कंफर्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक छोटा बुलेट ब्रश लिया है और इसके साथ मैं डार्क ब्राउन वाला जो कलर है वो लेने वाली हूँ। अपनी आइज़ को जो है वो कॉर्नर ड्रॉ करने के लिए, अपने आई कॉर्नर को थोड़ा डार्क करने के लिए, एक प्रॉपर आई को शेप देने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने वही वाला डार्क जो कलर है वो जो है वो आई के नीचे अप्लाई किया है। उसके साथ ही मैंने जो है वो पिंक कलर जो अपनी आईलिड पर अप्लाई किया था वो भी मैंने अपने आई के नीचे जो है वो अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैंने लिया है गबरीनी का हाइलाइटर और इसको मैं अपने ब्रोबोन एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा अपने टीयर डक को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है जी एस्पाना का मस्कारा और इसके साथ मैं अपनी आईलैशेस को एक प्रॉपर वॉल्यूम दूंगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जब भी हम आईलैशेस लगाते हैं तो आईलैशेस लगाने से पहले मस्कारा लगा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाद में मस्कारा लगाते हो तो आपकी जो फेक वाले आईलैशेस हैं उन पर भी मस्कारा लगता है, तो फिर उसकी वो लुक जो है वो ख़त्म हो जाती है जो कि आ रही होती है उसमें से। तो पहले मस्कारा लगा लें, उसके बाद जो है वो लैशेस लगाएं। तो लैशेस को
फिक्स करने के लिए मैंने यूज़ किया है सॉफ्ट टच का स्वीट टच का लैशेस ग्लू। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया है जी क्रिस्टीन का केक लाइनर। इसके साथ मैं एक प्रॉपर विंग लुक में लाइनर जो है वो लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके साथ जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एट्यूड का। तो आप कोई भी कंपनी का ब्रश यूज़ कर सकते हो। इजीली मार्केट से आपको डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ जो है वो मिल जाते हैं। तो आपने इसके साथ इस तरह से प्रॉपर जो है वो विंग बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है वो वेट करना है जब तक कि आपका लाइनर, आपके लैशेज़ जो है वो प्रॉपर ड्राई नहीं हो जाती, तब तक आपने अपने आइज़ को जो है वो ओपन नहीं करवाना। देन उसके बाद मैंने लिया है जी गैब्रिनी का ग्लिटर आईलाइनर है, ये गोल्डन कलर में। इसके साथ मैं लाइनर के ऊपर एक बारीक सी लाइन जो है वो ड्रॉ करूँगी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल डबल लाइनर जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, तो आप सिंगल आईलाइनर भी लगा सकते हो। ये कलरफुल वाला अच्छा लगता है, लेकिन मोस्टली लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है वो ब्लैक लाइनर के साथ ही होती है, तो आप इसको डबल फॉर्म में लेके जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद पूरे फेस को मैं अच्छे से डस्ट आउट कर दिया है, ताकि अगर कोई पिगमेंट फेस पर गिरा है तो वो अच्छी तरह से डस्ट आउट हो जाए। उसके बाद मैंने क्रिस्टीन का ही जो है वो कंटोर पैलेट लिया है, उसमें से लाइट ब्राउन कलर के साथ मैं अपने फेस पर जो है वो कंटोरिंग करने वाली हूँ। पहले हम अपने नोज़ की कंटोरिंग करेंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद अपने चीक्स की कंटोरिंग करेंगे, अपने जॉ लाइन की कंटोरिंग करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो फेस है वो स्लिम दिखे। जो है वो जैसा कि आपको बताया कि फेस की कंटोरिंग इसीलिए की जाती है ताकि आपका फेस जो है वो अच्छा लगे। ठीक है, अगर बड़ा है तो छोटा लगे, अगर छोटा है तो उसको ब्रॉड करने के लिए आपने किस तरह से कंटोरिंग करनी होती है, ये सब डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया है जो स्टेज लाइन का ब्लशन पैलेट। इसमें से मैंने 3 ब्लशन कलर्स को जो है वो मिक्स किया है। ठीक है, और फिर उन्हें मैं चिक्स पर अप्लाई कर रही हूँ। अभी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सा पिंक पीच कलर जो है वो बन गया है ब्लशन का, जो कि मैं अभी फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। इसके साथ मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्रेलॉन का। तो बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं इसके, सॉफ्ट हैं, चुभने वाले नहीं हैं, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं। उसके बाद मैंने लिया है जी किशमिश ऑर्गेनिक्स का लिप बाम। इसको मैं अपने मॉडल के लिप्स पर अप्लाई करूँगी, ताकि जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ, तो आपको पता है कि सर्दी में लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हुए होते हैं, तो लिप बाम लगाना ज़रूरी है ताकि लिप्स जो हैं वो आपके सॉफ्ट हो जाए। तो लिप्स पर लिप बाम लगा लें। इसके अलावा जब आप बेस लगाते हो तो लिप्स पर बेस लग जाती है, दैट्स वाई भी आपके लिप्स जो हैं वो मज़ीद ड्राई लग रहे होते हैं। तो आप पहले लिप बाम लगा लें ताकि आपके लिप्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद मैंने क्रेलॉन का ही जो है वो ब्रश लिया है, लिप पेंसिल है, लिप ब्रश है ये। ठीक है, इसके साथ मैंने जो है वो टोनी एंड टीना की लिपस्टिक ली है। इसका नंबर मुझे नहीं पता और इसके ऊपर भी नहीं लिखा हुआ, रेज हो चुका है, सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर है, तो इसके साथ मैं प्रॉपर शेप ड्रॉ करूँगी। ठीक है, अपने मॉडल के लिप्स पर। तो अभी मेकअप कंप्लीट है, लास्ट पर हम अप्लाई करेंगे हाईलाइटर। तो हाईलाइटर के साथ सबसे पहले हम अपने चीक बोन को जो है वो हाईलाइट करेंगे। उसके बाद ब्रिज ऑफ द नोज़ को, अपने फोरहेड को, अपने चिन को, अपने अपर लिप्स को। ठीक है, प्रॉपर फेस को हम जो है वो अच्छे से हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाईलाइटर फेस जो है वो, हाईलाइटेड फेस जो है वो बहुत अच्छा लगता है। आजकल ट्रेंड है वो ज़्यादा। तो अभी मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आज का मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।